शासन जी, प्रकाश प्रधान ने एक और आरोप आप पर लगाया है कि चाहे कटाक्ष किया है कि जो केंद्र में सलमान साहब 2 बार मंत्री रहे हैं, प्रतिनिधित्व किया है फर्रुखाबाद का। सांसद मुकेश राजपूत दूसरी बार सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाए हैं, तो कहीं-कहीं उनकी जो क्षमता है नेतृत्व करने की वो कमज़ोर सी इस नेतृत्व को लगी और फर्रुखाबाद के प्रतिनिधित्व से वंचित रखा है। क्या कहें? देखिए, मुझे फर्रुखाबाद की जनता ने सांसद बनाया, तो इसके लिए मैं यहाँ फर्रुखाबाद की जनता के लिए उनका एहसानमंद हूँ, यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास किया, इसके लिए मैं यहाँ की जनता के लिए मैं खरा उतरा। जितने 2 बार वो मिनिस्टर रहे, इसने 2 बार मिनिस्टर रहे, भारत सरकार में मिनिस्टर रहे, तब उन्होंने ये सवाल जितने फर्रुखाबाद जनपद की जन समस्याओं से संबंधित कोई सवाल नहीं उठाया होगा जितना मैंने 2 साल में ही जन समस्याओं को लेके मैंने सवाल उठाए, क्वेश्चन किया। यहाँ का विकास कराने के लिए चौमुखी विकास कैसे हो, वो एक छोटी सी मैं बात बता दूं, हमारी जो है कालिंदी ट्रेन वो साल में कम से कम 3 महीना 4 महीना बंद हो जाती थी। फॉक्स की जब हमारे यहाँ कोहरा गिरता था, फॉग होता था, तो उस वजह से फॉग में हमारी 4 महीने ट्रेन बंद रहती थी। जैसे मैं सांसद बना तब से लेकर आज तक कोई ट्रेन बंद नहीं हुई। यहाँ पर ट्रेन का पूरी लाइन का विद्युतीकरण कानपुर से लेकर मथुरा तक, मथुरा से फर्रुखाबाद से लेकर टूडला तक, इन लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। अब वो स्टेशनों का भी आप देखिए, प्लेटफार्मों की भी स्थिति देखिए, उनके 2014 के बाद में कितना अभूतपूर्व विकास हुआ। आज स्टेशन को भी, अमृत स्टेशन में फर्रुखाबाद की स्टेशन बन रही है, आदर्श स्टेशन बन रही है। फर्रुखाबाद में एक भी फ्लाईओवर नहीं था, 2 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। फर्रुखाबाद में 2 फ्लाईओवर बन के तैयार हो गए, 3 अभी पाइपलाइन में है। इसके बावजूद बिजली में फर्रुखाबाद जनपद आत्मनिर्भर बना है। आप देखें, पहले भी बिजली हमारे यहाँ मैनपुरी से यहाँ आती थी किसानों के लिए, वहाँ बिजली जब सरप्लस होती तो तब बिजली यहाँ मिलती थी। आज फर्रुखाबाद जनपद भी कि बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। हमारे यहाँ 220 के 2 पावर हाउस बनके कंप्लीट हो गए हैं, जो फर्रुखाबाद जनपद को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। यही नहीं, फर्रुखाबाद के जो भी रोड्स हैं वो सभी 7 मीटर चौड़े हो गए हैं। जब उनके कार्यकाल में कोई भी रोड जो था 7 मीटर चौड़ा नहीं था, दुर्दशा रोडों की थी। आज वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के लिए सफिशिएंट नहीं। जनता जनार्दन के लिए 24 घंटा मैं अवेलेबल रहता हूँ, फोन पर भी रहता हूँ, वैसे भी रहता हूँ। जब भी लोग कहें हमसे आके मिल ले, लोग मुझसे कहता हूँ, मैं लोग से जाके मिल लेता हूँ। जितने वो लोगों से मिले नहीं हुए, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मैंने लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं दिलाई होंगी। कम से कम अपने फर्रुखाबाद जनपद में 10 साल के कार्यकाल में कम से कम 3000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाया। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, मुख्यमंत्री के यहाँ से 5-5, 6-6 लाख रुपए, उत्तर भारत सरकार से 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए, कई कम से कम 3000 लोगों को हम लोगों ने सहायता दिलाई होगी, अनुदान दिलाया होगा। वो अपने 10 साल मंत्री रहे हैं, मंत्री रहते रहते 10 साल तक वो कहीं पर भी 3000 लोगों से मिले नहीं होंगे। लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली में भी मिलते नहीं थे, वो विदेश चले जाते थे। लोग बेचारे यहाँ से किराया खर्च के दिल्ली जाते तो दिल्ली से विदेश में चले जाते, विदेश में जाके नहीं, हर तरह के आदमी लौट आता, एक लेटर लिखाने के लिए तकलीफ में था। यहाँ 24 घंटे हम लोग अवेल रहे हुए। इसीलिए पहले भी सलमान खुर्शीद साहब को 1 लाख वोट मिला था 2014 में, और हम लोगों को करीब 4 लाख वोट मिला था। दूसरी बार में हम लोगों को 6 लाख वोट मिला और सलमान साहब को मात्र 50,000 वोट मिला। इस बार मुझे लगता है फिर सलमान खुर्शीद साहब कहीं चुनाव लड़ते हैं। वो विदेश मंत्री रहे, बड़े लीडर हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें हमेशा के लिए नकार दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का फर्रुखाबाद जनपद में और आसपास के किसी जनपद में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस का कहीं पर भी खाता खुले। यहाँ से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा।